अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। तो आज का जो हमारा लेक्चर है वो एक्सरसाइज 1.2 पार्ट नंबर 9 एंड 10। तो ये स्टूडेंट हमारा लेक्चर नंबर 10 है। मैंने हर वीडियो के शुरू में ही लेक्चर डिटेल दी हुई है कि ये लेक्चर 1 ये लेक्चर 2 है, ताकि आपको हर चैप्टर का पता चले कि ये इस चैप्टर का ये वाला लेक्चर है। ठीक है, तो ये हमारा लेक्चर नंबर 10 है जो कि एक्सरसाइज 1.2 पार्ट नंबर 9 एंड 10 है। तो इसको हमने क्वाड्रेटिक फार्मूला से सोल्व करना है, जैसे कि हम पहले पार्ट्स करते रहे। अब ये देखिए, मैंने आपको ये एक एग्जांपल दी थी इसको एलसीएम को सोल्व करने के लिए 3/7। अब डिनोमिनेटर ऐसा है जो ए की टेबल पे डिवाइड नहीं होता है, ये 2 की टेबल पे 7 नहीं आता और 7 के टेबल में 2 नहीं आता। तो आप इस कंडीशन में क्या करते हैं, इन दोनों को आप इसमें मल्टीप्लाई करवा देते हैं और बाद में क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करते थे। 7 1 प्लस 2 3 6, इनको आप इसमें मल्टीप्लाई करवा देते हैं। तो इसीलिए इसी तरह ये देखें, अब इसके डिनोमिनेटर में इस तरह की वैल्यूज़ हैं जो एक ही टेबल पे डिवाइड नहीं होती, तो हम इसको आप इसमें मल्टीप्लाई करवा देंगे। ये दो वैल्यूज़ आप इसमें मल्टीप्लाई हो जाएंगी, x माइनस बी इंटू एक्स माइनस ए। ठीक है, बाद में ये क्रॉस मल्टीप्लिकेशन की ये वैल्यू इससे मल्टीप्लाई हो जाएगी और ये वैल्यू इससे मल्टीप्लाई हो जाएगी। तो ये आपके पास आ जाएगा a इंटू एक्स माइनस ए, फिर प्लस b इंटू एक्स माइनस बी, और ये किसके इक्वल है, 2 के इक्वल है। ठीक है जी। अब ये देखें, अब ये जो x ये a है, ये अंदर सारे हर टर्म के साथ मल्टीप्लाई होगा। तो a को x से मल्टीप्लाई करवाएंगे तो ये आ जाएगा ax माइनस a को a से मल्टीप्लाई करवाएंगे तो a स्क्वेयर, प्लस अब b को x से मल्टीप्लाई करवाएंगे तो bx माइनस b को b से मल्टीप्लाई करवाएंगे तो b स्क्वायर। ठीक है, अब ये नीचे वाली वैल्यूज़ को भी मल्टीप्लाई करवा दें। ये x है, आप x पिक करेंगे तो इस सारी वैल्यू से मल्टीप्लाई करवाएंगे। ये मैंने आपको बताया हुआ है, जब भी आप दो फैक्टर्स का प्रोडक्ट निकालते हैं तो कैसे होता है, आप किसी एक फैक्टर की टर्म नहीं लेते हैं। जैसे ये x है, x अगर आपने इस फैक्टर की वैल्यू ली है x, तो आपने दूसरे फैक्टर को इसके साथ मल्टीप्लाई करवा देना है। फिर माइनस b, तो आपने इसको दूसरे फैक्टर से मल्टीप्लाई करवा देना है, इज इक्वल ये किसके है, 2 के। अब ये देखें, ये आपके पास आ जाएगा ax माइनस, और ये आपके पास आ जाएगा a स्क्वेयर एज इट इज़ प्लस bx माइनस बी स्क्वेयर, और इनको भी आप इसमें क्या करवा दें, मल्टीप्लाई। एक्स को एक्स से करवाएंगे तो एक्स स्क्वेयर, माइनस एक्स को ए से मल्टीप्लाई करवाएंगे तो ए एक्स, माइनस बी को एक्स से मल्टीप्लाई करवाएंगे तो बी एक्स, माइनस माइनस प्लस, तो बी को ए से मल्टीप्लाई करवाएंगे तो ये ए बी आ जाएगा। आपको पता है ना कि बाहर माइनस हो तो अंदर साइन चेंज हो जाते हैं, तो इसलिए मैंने लिखा हुआ है माइनस बी एक्स माइनस माइनस प्लस बी को ए से मल्टीप्लाई करवाएंगे तो ए बी इज इक्वल 2। ठीक है, अभी आ जाएगा आपके पास ए एक्स माइनस ए स्क्वेयर प्लस बी एक्स माइनस बी स्क्वेयर। अब ये देखें स्टूडेंट, इस टर्म इस सारी वैल्यू के नीचे ये जो जितनी वैल्यू है ये इसके नीचे डिवाइड हो रही है। अब ये डिवाइड हो रही है तो दूसरी साइड पे जाके इन्होंने क्या होना है, मल्टीप्लाई, ये 2 और इनको मल्टीप्लाई करवा दें, आ जाएगा एक्स स्क्वेयर माइनस ए एक्स माइनस बी एक्स प्लस ए बी। अभी देखिए, ये नीचे डिवाइड हो रहा था, मैंने इसको 2 के साथ क्या करवा दिया है, मल्टीप्लाई करवा दिया। तो ये आपके पास आ जाएगा ए एक्स माइनस ए स्क्वेयर प्लस बी एक्स माइनस बी स्क्वेयर। अब ये जो 2 है इसको अंदर मल्टीप्लाई करवा दें तो ये आपके पास आ जाएगा 2x स्क्वेयर माइनस 2ax, फिर 2bx, और ये आ जाएगा 2ab। मैंने क्या किया है, इस 2 को अंदर मल्टीप्लाई करवा दिया है। अब ये वैल्यू मैं एज इट इज़ इधर रहने देता हूँ। देखें, 2x स्क्वेयर माइनस ए एक्स, सॉरी इधर आएगा 2ax, और ये आ जाएगा माइनस 2bx प्लस 2ab। अब ये सारी वैल्यू, ये जितनी वैल्यू ना, इसको मैं दूसरी साइड पे मूव करवा रहा हूँ। ठीक है, अब ये देखें, ये प्लस ए एक्स है, दूसरी साइड पे आके क्या आ जाएगा, माइनस ए एक्स। अब ये माइनस ए स्क्वेयर है, दूसरी साइड पे आके प्लस ए स्क्वेयर आ जाएगा। अब ये प्लस बी एक्स है, दूसरी साइड पे जाके माइनस बी एक्स आ जाएगा। ये माइनस बी स्क्वेयर उधर जाके प्लस बी स्क्वेयर हो जाएगा। ठीक है, और ये किसके इक्वल आ जाएगा, 0 के इक्वल आ जाएगा। सही है जी, मैंने ये सारी वैल्यू इधर ले गए तो ये 0 के इक्वल आ गई। अब आपने क्या करना है, एक्स स्क्वेयर को एक्स स्क्वेयर के साथ लिखें, ए एक्स को ए एक्स के साथ लिख दें, बी एक्स को बी एक्स के साथ, और ए बी को ए बी के साथ। तो ये देखें, ये आपके पास आ जाएगा 2x स्क्वेयर। अब एक्स स्क्वेयर कहीं और आपको नज़र नहीं आ रहा, फिर आप क्या करें, ये लिखा हुआ है माइनस 2ax। अब ये देखें ए एक्स कहाँ लिखा हुआ है, तो ये मेरे पास लिखा हुआ है ए एक्स, तो इसके मैंने ए एक्स के साथ ही लिख दिया। ये 2ax था तो ये माइनस ए एक्स है, तो मैंने इसको इसके साथ लिख दिया। अब बी एक्स है माइनस 2bx
तो 2bx और किसके साथ है, ये लिखा हुआ माइनस bx, और ये आ जाएगा आपके पास प्लस 2ab और प्लस ए स्क्वेयर प्लस बी स्क्वेयर। जो वैल्यू रहेगी उनको एज इट इज़ नीचे उतार दिया मैंने क्या किया, एक्स स्क्वेयर वाली टर्म एज इट इज़ आ गई, ठीक है। और मैंने फिर ये देखें ए एक्स था, ए एक्स को ए एक्स के साथ लिख दिया, बी एक्स को बी एक्स के साथ लिख दिया, और जो वैल्यूज़ रहेगी उन्हें एज इट इज़ नीचे ले आया हूँ मैं। अब ये देखिए बच्चों, ये आ जाएगा 2x² माइनस माइनस प्लस। अब ये कितने ए एक्स लिखे हुए हैं, ये 1 है, तो माइनस माइनस प्लस 2 + 1 3 और साथ ए एक्स आ जाएगा। बड़ी वाले के साथ माइनस है तो माइनस, फिर इधर आ जाए माइनस माइनस प्लस 2 + 1 3 साथ बी एक्स आ जाएगा। अब बड़ी वाली के साथ माइनस है तो माइनस आ जाएगा। और इसको मैं थोड़ा सा अरेंज कर रहा हूँ बच्चों, ये देखो इसको मैंने क्या किया, a² फिर प्लस 2ab प्लस b²। ये मैंने क्यों अरेंज किया है, ये मैं अगर आपको बताता चलूँ कि ये आपके पास किसके इक्वल होता है। ये देखें, ये आपने फार्मूला पढ़ा हुआ है बच्चों, a + b का होल स्क्वायर, ये किसके इक्वल होता है आपको पता है, ये होता है a² + 2ab प्लस b²। मैंने इसलिए इसको अरेंज किया ताकि हम इसको इसमें लिख सकें। तो ये देखें, ये 2x² एज इट इज़ आ जाएगा बच्चों। अब इन दोनों में कॉमन आपके पास क्या वैल्यू आ रही है, अगर मैं इन दोनों में कॉमन ले लूँ, माइनस बाहर, ये आ जाएगा 3a और ये आ जाएगा प्लस 3b, और साथ में अगर ये x बाय लिख दूँ। मैंने ये क्यों लिखा और मैंने माइनस क्यों कॉमन लिया, ये मैं बताता हूँ आपको। अब ये देखें, इस सारी वैल्यू को मैं ये लिख सकता हूँ, ये जो मैंने फार्मूला आपको बताया, तो ये आप इधर लिख दें, a + b का होल स्क्वायर इज इक्वल 0। अब आपके पास स्टैंडर्ड फॉर्म ये होती है ना बच्चों, ax² + bx + c इज इक्वल 0। अब ये आपके पास होती है तो आप इसमें a b c की वैल्यू लिख के उसको क्वाड्रेटिक फार्मूला में क्या करते हैं, पुट करते हैं। तो मैंने भी ये स्टैंडर्ड फॉर्म बनाई, x² है, x² फिर x है, और फिर हमारे पास क्या है, कांस्टेंट वैल्यू। इसमें से मैंने माइनस कॉमन लिया, 3a अंदर आ गया, ये माइनस था तो प्लस का आ गया, माइनस बाहर है तो ये प्लस आ जाएगा, ये 3b भी, और मैंने इन दोनों में क्या ले लिया, x बाय ले लिया, क्योंकि स्टैंडर्ड फॉर्म में मुझे x चाहिए, ठीक है। अब इसमें हमने ये लिखनी है a b और c की वैल्यू, ताकि अब इसको हम क्वाड्रेटिक फार्मूला में क्या कर सकें, पुट कर सकें, ठीक है। अब ये देखें, ये आपके पास क्या लिखा हुआ है, मैं अगर ये दिखाऊँ आपको, मैं इधर दोबारा लिख रहा हूँ ये वाली इक्वेशन, ये आ जाएगा 2x² माइनस 3a + 3b और बाहर x प्लस a + b का होल स्क्वायर इज इक्वल 0। अब आपने क्या करना है बच्चों, इस पे क्वाड्रेटिक फार्मूला लगा देना है। अब मुझे बताएं इसमें a किसके इक्वल है, अगर मैं इधर स्टैंडर्ड फॉर्म आपको दोबारा से लिख दूँ, x² + bx + c इज इक्वल 0 होता है। अब ये आप नोट करें कि इस क्वेश्चन में a भी यूज़ हो रहा है, ठीक है। तो आप इसमें ये स्मॉल लेटर नहीं लिखेंगे, आप इसको कैपिटल लेटर से रिप्लेस कर दें, तो ये आ जाएगा x² + bx + c इज इक्वल 0। अब x² के साथ जो वैल्यू होती है वो a की होती है, तो ये a किसके इक्वल आ जाएगा, 2 के, और b किसके इक्वल आ जाएगा, ये देखिए b के साथ x है, इसके साथ भी x है, तो b की वैल्यू हमारे पास क्या हो जाएगी, ये वाली b की वैल्यू होगी -3a + 3b। अब ये भी आप लिख सकते हैं सिंपल, इसमें से माइनस ना भी कॉमन लेना तो आप ये लिख दें -3a - 3b बाहर प्लस, तो ऐसे भी आंसर आ जाएगा आपका, ठीक है। और इसमें c की वैल्यू क्या है आपके पास, c कांस्टेंट होता है, तो कांस्टेंट ये है हमारे पास, तो ये आ गया a + b का होल स्क्वायर। अब आपने इसको क्या करना है, क्वाड्रेटिक फार्मूला में पुट कर दें, तो क्वाड्रेटिक फार्मूला हमारे पास क्या होगा, अभी इसमें स्मॉल लेटर यूज़ हो रहे हैं, तो आप क्वाड्रेटिक फार्मूला भी क्या करें, कैपिटल लेटर में लिखें, जो कि होता है -b + -√b² - 4ac/2a, ठीक है जी। तो आ जाएगा x इज इक्वल, अब ये देखें ये माइनस एज इट इज़, अब b की वैल्यू क्या है, ये है b की वैल्यू, ठीक है। ये देखिए ये फार्मूले का माइनस, और b की वैल्यू ये है, तो ये आ जाएगा -3a + 3b, ओके। फिर ये प्लस माइनस स्क्वायर रूट, अब b² है तो b की वैल्यू मेरे पास क्या है, -3a + 3b इसका होल स्क्वायर। समझ रहे हैं बात को। अब ये देखें, ये b² है ना, तो b² b की वैल्यू ये, और मैंने इसका होल स्क्वायर लिख दिया, फिर -4, फिर a की वैल्यू क्या है आपके पास 2, और फिर c की वैल्यू आपके पास क्या है
ए प्लस बी का होल स्क्वायर। ओके, और नीचे आपके पास क्या आ जाएगा 2, ए की वैल्यू आपके पास क्या है 2। सही है जी। अब ये देखेंगे आपके पास आ जाएगा x इज इक्वल, ये देखें माइनस माइनस प्लस, तो ये आ जाएगा 3a प्लस 3b, और ये प्लस माइनस स्क्वायर रूट। अब ये देखें बच्चों, ये माइनस है और ये स्क्वायर है। अगर मैं इसमें से 3 भी कॉमन ले लूँ, चलें ठीक है, तो आपके पास ये जो माइनस है, आपको मैंने ये बताया हुआ है, अगर आपके पास -1 का होल स्क्वायर है और ये देखिए पावर इवन है, तो माइनस किस में चेंज हो जाएगा, प्लस में, और 1 का स्क्वायर 1 हो जाएगा। अब ये पावर इवन में है तो माइनस किस में चेंज होगा, प्लस में। अब ये मैं इन दोनों में 3 कॉमन ले रहा हूँ, ये 3 मैंने कॉमन ले लिया, तो इधर लिख सकते हैं ये प्लस बी का होल स्क्वायर। ठीक है जी, माइनस मैंने ख़त्म कर दिया। अगर आपने नहीं अभी ख़त्म करना तो आप -3 लिख सकते हैं। तो -3 का होल स्क्वायर, इधर मैंने -1 लिखा तो इधर आ जाएगा -3 का होल स्क्वायर। तो स्क्वायर है, पावर इवन है, तो जो माइनस होगा वो प्लस में चेंज होगा, और 3 का स्क्वायर क्या आ जाएगा आपके पास 9। तो मैंने माइनस ख़त्म डायरेक्ट कर दिया कि ये बाइट स्क्वायर है, तो ये माइनस किस में चेंज हो जाएगा, प्लस में। तो ये आ जाएगा 4 टू द 8, और साथ आ जाएगा a प्लस बी का होल स्क्वायर। ठीक है जी, और नीचे आपके पास वैल्यू क्या आ जाएगी, ये मेरे पास आ जाएगा 2 टू द 4। और अब ये देखें, ये आ जाएगा x इज इक्वल 3a प्लस 3b प्लस माइनस स्क्वायर रूट। अब 3 का स्क्वायर क्या होगा, तो ये देखिए होल स्क्वायर है ना, तो 3 का स्क्वायर अलहदा, 3 का स्क्वायर 9, और मैं इसको एज इट इज़ इसका स्क्वायर लिख रहा हूँ, a प्लस बी का होल स्क्वायर, और ये मेरे पास आ जाएगा -8 इंटू ए प्लस बी का होल स्क्वायर ओवर 4 आ जाएगा। अब बच्चों ये देखिए मेरी बात सुने, अगर आपके पास ये हो 3x प्लस 2x, तो ये आपके पास क्या आ जाएगा 5x। अगर मैं लिख दूँ ये मेरे पास 9x प्लस 8x है, तो ये आपके पास आ जाएगा 17x। अगर मैं लिखूँ 9x माइनस 8x, तो माइनस अब हो रहा है तो 9 में से 8 गए 1, और साथ क्या आ जाएगा x। अगर मैं क्या करूं, इस x की जगह मैं रिप्लेस कर दूं a प्लस बी का होल स्क्वायर। जस्ट मैंने क्या किया, इस x की जगह ये वैल्यू रिप्लेस कर दी -8, और x की जगह ये रिप्लेस कर दी वैल्यू। तो फ़र्क कोई नहीं है, देखें वेरिएबल अगर सेम होता है तो वो तो एज इट इज़ आता है, कोफिशिएंट ही ऐड होते, तो 9 में से 8 निकालेंगे तो 1, तो ये आपके पास आ जाएगा a प्लस बी का होल स्क्वायर। जैसे ये आया 1x, 9 में से 8 निकालें, ऐसे ही 9 में से 8 निकालेंगे तो ये आ जाएगा 1a प्लस बी का होल स्क्वायर। इसी तरह इसको इसमें लिख दें तो ये आपके पास आ जाएगा x इज इक्वल 3a प्लस 3b प्लस माइनस स्क्वायर रूट, ये आ जाएगा a प्लस बी का होल स्क्वायर। 9 में से आपने 8 माइनस किए तो आपके पास आ जाएगा 1, तो 1 लिखने की ज़रूरत भी नहीं है, तो हमें पता ही चल रहा है ये 1, ठीक 1 वैल्यू, तो ओवर 4 आ जाएगा x इज इक्वल 3a प्लस 3b, सेंटर में प्लस माइनस, और ये इसके रूट से कैंसिल, तो ये आ जाएगा a प्लस बी ओवर 4। अब आपने क्या करना है स्टूडेंट्स, इस वैल्यू को एक दफ़ा प्लस में लिखना है और एक दफ़ा माइनस में लिख देना है। ये देखें, इस वैल्यू को आप एक दफ़ा प्लस में लिख दें, एक दफ़ा माइनस में लिख दें, तो ये आपके पास आ जाएगा, मैं दोबारा इधर लिख रहा हूँ, ठीक है, 3a प्लस 3b प्लस माइनस a प्लस बी ओवर 4। अब आपने क्या करना है, इस वैल्यू को एक दफ़ा प्लस में लिख देना, एक दफ़ा माइनस में लिख देना, तो ये आपके पास आ जाएगा x इज इक्वल 3a प्लस 3b, ये एज इट इज़ आएगा। ठीक है जी, अब सेंटर में प्लस माइनस है तो ये एक दफ़ा प्लस में चेंज होगा और एक दफ़ा माइनस में चेंज होगा। ये प्लस में चेंज हो गया, अब इसको माइनस में भी चेंज करें, जस्ट सेंटर वाले साइन को चेंज करना है, ये जो इधर है, बाकी एज इट इज़ आएंगे, माइनस ब्रैकेट a प्लस बी ओवर 4। ओके, अब इसको आप मज़ीद सोल्व कर लें तो ये आपके पास आ जाएगा x इज़ इक्वल 3a प्लस 3b प्लस, जब बाहर प्लस हो तो साइन चेंज नहीं होता, तो ये एज इट इज़ आ जाएगा ओवर 4। अब ये आ जाएगा 3a प्लस 3b, बाहर माइनस है तो अंदर साइन चेंज हो जाएंगे, तो ये आ जाएगा -a माइनस प्लस माइनस b ओवर 4। ठीक है जी, अब ये देखें, ये आ जाएगा x इज़ इक्वल, a को a के साथ लिख दें, b को b के साथ लिख दें, तो आपके पास आ जाएगा 3a, और ये a मुझे नज़र आ रहा है तो इसमें मैंने इसको a के साथ लिख दिया, प्लस 3b, और ये आ जाएगा प्लस b ओवर 4।
और इधर क्या आ जाएगा 3a, यह आ जाएगा -a प्लस 3b माइनस बी। मैंने जैसे अरेंज किया है, ए को ए के साथ लिख दिया, बी को बी के साथ लिख दिया। तो अब ये आ जाएगा x इज इक्वल 3a प्लस a। अब ये कितने हैं, ये 1a है, 3 + 1 4a और 3 + 1b आ जाएगा 4b ओवर 4। और इधर क्या आ जाएगा 3a में से 1a निकालें तो ये आ जाएगा 2a, 3b में से b निकालें तो ये आ जाएगा 2b, बड़ी वाली सब प्लस है तो प्लस ओवर 4। अब ये देखें ये आ जाएगा x इज इक्वल, इन दोनों में 4 कॉमन है, 4 ले लें बाहर तो ये आ जाएगा ये प्लस b ओवर 4। और इधर देखें इन दोनों में 2 कॉमन है तो आप 2 कॉमन ले लें तो ये आ जाएगा a प्लस b ओवर 4। ये 4 4 से कैंसिल हो जाएगा और ये b 2 1 द 2 2 2 द 4। तो x किसके इक्वल आ जाएगा a प्लस b और a प्लस b ओवर 2, जो कि यही आपका क्या है सॉल्यूशन सेट। अब इसको लिख दें a प्लस b कोमा a प्लस b ओवर 2। तो स्टूडेंट ये था इसका पार्ट नंबर 9। तो अब चलते हैं इसके पार्ट नंबर 10 की तरफ, जो कि है हमारे पास एक मिनट। तो स्टूडेंट ये इसका पार्ट नंबर 10। तो इसको आपने क्या किया है, अब ये देखें ये आपका क्वेश्चन है। अब बच्चों ये मैंने आपको एक स्टैंडर्ड फॉर्म लिखवाई थी, आपको पता होगा ax² प्लस bx प्लस c इज इक्वल 0। यह आपने माइंड में याद रखना है कि जो डिग्री जिसकी ज़्यादा उसके साथ प्लस ही आपने लिखना है हमेशा, ठीक है। ये आपने माइंड में रख लेना है। आप एक बात इसमें माइनस आ सकता है, लेकिन आपने ये याद रखना है कि x² के साथ आपने प्लस ही लगाना है। लेकिन ये देखें अब क्वेश्चन में मुझे x² के साथ तो नेगेटिव साइन दिया हुआ है, इसको प्लस करने के लिए मैंने क्या किया माइनस कॉमन लिया। तो जब बाहर माइनस लेंगे तो अंदर क्या रह जाएगी, ये बाहर माइनस आ गया तो ये प्लस की वैल्यू बन गई। अब ये माइनस था ये बाहर आ गया, माइनस माइनस प्लस lx² माइनस प्लस माइनस, तो ये माइनस इज इक्वल 0। तो माइनस को दूसरी साइड पे भेज दें। अब ये आ जाएगा l प्लस m प्लस lx² माइनस दिस वैल्यू। अब स्टैंडर्ड फॉर्म ये है ये वाली। अब स्टैंडर्ड फॉर्म के लिहाज से मैंने अरेंज किया x² को पहले, x को बाद में और कांस्टेंट को आखिर पे। तो ये देखें अरेंज करेंगे x² को पहले lx², फिर x वाली वैल्यू को, ये x वाली वैल्यू और इसके साथ x नहीं है तो ये कांस्टेंट है, ये लास्ट इज इक्वल 0। अब आप इन्हें इसमें a b c देख लेना है स्टैंडर्ड फॉर्म, तो ये है ax² प्लस bx प्लस c इज इक्वल 0। अब x² के साथ देखें a है, इधर x² के साथ क्या है l, तो a किसके इक्वल आ गया l के, और b किसके इक्वल आ गया, ये देखिए b के साथ x है तो x वाली टर्म के साथ सारी जितनी भी वैल्यू हुई b की वैल्यू होगी, और c क्या होगा हमारे पास कांस्टेंट। तो आपने क्या करना है, आप क्वाड्रेटिक फार्मूला अप्लाई कर देना है यूजिंग क्वाड्रेटिक फार्मूला, जो कि आपके पास क्या होता है x इज इक्वल -b प्लस -√b² माइनस 4ac ओवर 2a। अब ये वाला जो माइनस साइन है ये एज इट इज़ नीचे, b की वैल्यू जब लिखनी है ये माइनस में है तो मैंने इसलिए बिग ब्रैकेट लगाई हुई है, ठीक है, स्क्वायर ब्रैकेट। तो ये -2l प्लस m प्लस माइनस स्क्वायर रूट, इधर लिखा हुआ है b का स्क्वायर, तो b की वैल्यू ये, इसका मैंने स्क्वायर ले लिया, ठीक है, -4a की वैल्यू l और c की वैल्यू l प्लस m, ठीक है जी। अब ये आ जाएगा माइनस माइनस प्लस 2l प्लस m एज इट इज़ प्लस माइनस अंडर रूट। अब ये देखिए मैंने आपको बताया था पावर अगर इवन हो तो माइनस किस में चेंज होता था, प्लस में, तो ये प्लस में चेंज हो गया तो ये सिंपल रह गया 2l प्लस m का होल स्क्वायर। आप सिंपल ये भी देख सकते हैं कि अगर ये आपके पास लिखा हो -2l प्लस m का होल स्क्वायर, तो आप इसका क्या करें माइनस का स्क्वायर अलहदा कर दें, 2l प्लस m का स्क्वायर अलहदा कर दें, तो माइनस का स्क्वायर है तो माइनस मल्टीप्लाई माइनस दो दफ़ा लिख सकते हैं, तो माइनस माइनस प्लस, ठीक है। तो ये आ जाएगा 2l प्लस m, -4 को मैंने l से मल्टीप्लाई करवाया 4l, और ये l प्लस m मैंने एज इट इज़ लिख दिया, 2 को l से मल्टीप्लाई करवाया तो 2l। ये वैल्यू एज इट इज़ आ गई 2l प्लस m प्लस माइनस, इसका मैंने फार्मूला ओपन किया। कौन सा फार्मूला आपके पास होता है, a प्लस b का होल स्क्वायर किसके इक्वल होता है, a² प्लस 2ab प्लस b²। अभी देखें a की जगह पे, पहली जगह पे फर्स्ट वैल्यू पे उसने 2l लिखा हुआ है तो ये हमारे पास a की वैल्यू है, और बाद में b की वैल्यू है, बाद में m लिखा हुआ है तो ये b की वैल्यू है। अब जहाँ जहाँ आपको a नज़र आ रहा है वहाँ आप 2l पुट कर दें, जहाँ जहाँ b नज़र आ रहा है वहाँ आप क्या पुट कर दें, m पुट कर दें। तो मैंने ये किया 2l का होल स्क्वायर ये a² प्लस 2ab प्लस b²,
तो ये 2l का होल स्क्वायर प्लस 2 इंटू ए की वैल्यू 2l, बी की वैल्यू m प्लस बी का स्क्वायर माइनस 4l को l से मल्टीप्लाई करवाएंगे और इसी को m से भी मल्टीप्लाई करवाएंगे। तो ये आ जाएगा 4 एज इट इज़, l को l से करवाएंगे l स्क्वायर माइनस माइनस प्लस माइनस 4lm एज इट इज़। ठीक है जी, 2l ये वैसे ही आ जाएगा। अब ये देखिए 2 का स्क्वायर 4, l का स्क्वायर l स्क्वायर। ठीक है, ये दोबारा 2 का स्क्वायर 4, l का स्क्वायर l स्क्वायर प्लस 2 टू द 4 lm, ये आ जाएगा 4lm प्लस m का स्क्वायर आ जाएगा माइनस 4l स्क्वायर माइनस 4lm ओवर 2l। इसके आगे क्या होगा, अभी देखें हमारे पास वैल्यू इधर जस्ट रह गई है m स्क्वायर और इधर आ गया 2l प्लस m प्लस माइनस स्क्वायर रूट m स्क्वायर रह गया। ये प्लस का 4l स्क्वायर और ये माइनस का 4l स्क्वायर है, ये प्लस का 4lm है और ये माइनस का 4lm है, ये कैंसिल हो गया तो m स्क्वायर रह गया। तो ये देखें इधर अब ये देखें 4l प्लस m 2l प्लस m प्लस माइनस अंडर रूट m स्क्वायर रह गया था ओवर 2l, ये स्क्वायर रूट से कैंसिल हो गया तो आ गया x इज इक्वल टू l प्लस m प्लस माइनस, ये से जब कैंसिल हो गया तो m रह गया ओवर 2l। अब ये जो एक दफ़ा प्लस में एक दफ़ा माइनस में आपने लिखना है, सेंटर वाली जस्ट वैल्यू ये और ये। ठीक है, मैंने सर्कल कर दिया कि इसके साइन हमने चेंज किए, एक दफ़ा प्लस में एक दफ़ा माइनस में। 2l प्लस m एज इट इज़, ये प्लस m, फिर 2l प्लस m एज इट इज़ और ये माइनस m। ये अब ये देखें 2l एज इट इज़ m प्लस m, देखें m प्लस m। अब ये कितने m है 1, ये भी कितने m है 1, 1 प्लस 1 2 m आ जाएगा, तो ये आ जाएगा 2m। अब ये प्लस का, ये माइनस का, ये आप इसमें कैंसिल, तो 2l एज इट इज़ और ये नीचे 2l। अब इन दोनों में आप 2 कॉमन ले लें तो ये आ जाएगा l प्लस m ओवर l। ठीक है, तो ये 2 से कैंसिल हो जाएगा, l प्लस m ओवर l आ जाएगा। और काफ़ी बच्चे ये भी करते हैं कि l प्लस m ओवर l, l से कैंसिल तो हमारे पास m आंसर। ये नहीं आपने करना क्योंकि ये इसके साथ ऐड हो रहा है ना, तो ये कैंसिल नहीं होगा। अब 2l को 2l से डिवाइड करवाएंगे तो 2l 1 द 12, 2l 1 द 12, तो ये 1 रह गया, तो ये आपका सॉल्यूशन सेट होगा। तो स्टूडेंट्स आज की वीडियो हमारी यहीं ख़त्म होती है। तो अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो इसको लाजमी लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच, अल्लाह हाफिज़।